फैसल क्या कर रहे हैं? चाय पे चाय पी रहे हैं? मतलब रमज़ान में कुछ आदत होगी कि भाई ज़रा खाना पीने पे हौला हाथ रखे, नहीं? भले 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 क्या? आपको नहीं पता क्या है ये? आपको इतनी बड़ी चीज़ नहीं पता जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रही है। चाहे ट्विटर भले, फेसबुक भले, इंस्टाग्राम भले या फिर कोई भी चीज, हर तरफ की बात कर रहे हैं, हर भले की बात, भले ही भले की बल्ले बल्ले हो रही है। और जिन्होंने ये शौरा आफाक किस्म का डायलॉग दे दिया है, हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। ईद मुबारक कहते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं अली गुल मल्ला साहब को। साईं खैरा खुशाब खुशामदी, मेहरबानी, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक आपको। जो आपका चैनल जहाँ जहाँ देखा जाता है उन सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। भले क्या बात है। ये वो डायलॉग है जी जो इस वक्त छाया हुआ है और जिसके फैसल ने हवाला भी दिया। ये जो भले है ये कहाँ से आया, किसकी इजाद है? आपका अपना इख्तिरा है? कौन, मतलब डायरेक्टर की फरमाइश क्या था? जी ये मैं अपने यूट्यूब पे करता था। ये भले भले एक किरदार होता था गूंगा। अच्छा। गूंगा सा बजमल बोलता नहीं है। जो चीज़ मतलब कहीं ले गए किसी को लूटने के लिए मुझे ले जाते थे। अच्छा। भाई ये फलाने सूबेदार का बेटा है, इसको आप बैठाएं, हमें ये सामान दे दें, चावल की बोली दे दें, हम लेके जा रहे हैं बोरी, तो ये आपके पास बैठा है, फिर सूबेदार का ये बेटा है, तो वो बिठा के चले जाते थे बोरी लेके। तो देर करते तो दुकान वाला पूछता है भाई पैसे कौन देगा? भले। वो कौन थे? भले। फिर ऐसे ही मतलब वो मारते थे, वो फिर मैं करता रहता था। फिर फारूक भाई ने ये मेरा किरदार देखा हुआ था। तो इसमें उन्होंने फिर मुझे बोलने का मौका भी दिया, एक्टिंग का। जो हम तो तड़प रहे थे कहीं से मौका मिले, तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ा करम किया, उनकी तरफ से इनाम है मुझे, जो सारे दुख दूर हो गए, खुशियाँ आ गई। आपने एक बड़ा मासूमाना डायलॉग बोला था। और वो डायलॉग जो था वो देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गया, ठीक है। और वो 24 करोड़ अवाम से आप सर्वे करें तो 24 करोड़ अवाम के दिल की वो आवाज़ बनेगा। वो डायलॉग तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी है ना? तो ज़रा एक थोड़ा सा हो जाए। मैं पहला बंदा हूँ जो आज से खा रहा हूँ, नहीं तो आप तो पूरा सुबह खा गए। भले। ये डायलॉग का फिर रद्द-ए-अमल क्या आया और कहाँ से आया? मोहब्बतें मिली, हर जगह से मोहब्बतें मिली। मैंने कहा भाई ड्रामा है, ये फिक्शन है। कुछ लोगों ने बोला, मैंने कहा भाई ड्रामा फिक्शन होता है, इसमें किसी की पार्टी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि सच को अगर ड्रामा में लपेट के बोला जाए तो लोग बुरा नहीं मानते। सर हमारे शायर थे बहुत बड़े, शेख हयात साहब, वो कहते हैं आप सच जो है या तो पागल होके बोलें या कॉमेडी में बोल सकते हैं। क्या जबरदस्त बात। अच्छा अब जरा तो हम आ जाते कि आपकी ज़ाहिर ईद का दिन है, तो अब माशाल्लाह से इतना लोग आपको पज़िराई दे रहे हैं, तो शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी ऐसे इंटरेक्शन होता है फैन से? तो क्या होता है? शॉपिंग करने जाते हैं तो एक मरतबा मैं शॉपिंग करने गया, बेगम भी साथ थी, बच्चे भी मेरे साथ थे, तो खूबसूरत लड़कियां वहाँ शॉपिंग मॉल में भी होती है ना, तो ऐसे दूसरी फैमिलीज भी, तो वो मुझे लेके भले इधर आओ, भले इधर आओ, तस्वीरें खिंचा रहा। मेरी बेगम वहाँ से देख रही है। बेगम कह रही है क्या हो रहा है? अब दोबारा आप हमारे साथ नहीं चलना। मैंने कहा मैं अलग करूँगा सब। अच्छा आपकी वाइफ ने कहा कि आइंदा मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं आना। भाई खुशकिस्मत हैं आप, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपका कितना खर्चा बच गया। भाभी आप देख रही है ना, ये दोनों मिलके क्या स्कीम बना रहे हैं। उनको तो कहना चाहिए आप मेरे बगैर शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। देख रही है क्या? अब आप नहीं कहिएगा भले इस बात पे। भले। अच्छा अब ये बताएं कि आप जब ये कैरेक्टर कर रहे थे उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि इतना हिट होगा, मैसिव हिट होगा? मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमें छोटे छोटे कैरेक्टर के लिए बुलाते थे। कहीं भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया, कोई अचानक भी हमें फ़ोन करते थे, भाई आ सकते हो अभी कभी? और आपने कभी ना नहीं की? फिर नहीं, हम उधर ही काम छोड़ते थे, भाई पहले इधर जाना है, क्योंकि हमें इश्क है, इससे प्यार था, तो अल्लाह ने फिर इनाम देना था। फिर मुझे फारूक भाई ने जब बुलाया, कहता है आ जाए, आपसे मीटिंग करनी, एक छोटा सा रोल है। जब बुलाया कहते हैं स्क्रिप्ट में नहीं है, तो है 2 सीन में आपके लिए लिख रहा हूँ अपनी तरफ से,
अगर लग गए तो ठीक, लग गया तो लगा, हाँ, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये डाला का आपने डालना है, ये जो भले वाला है, बकाया बोलना है। तो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने कहा ठीक है, वो बस 2 सीन करा के फिर कुछ खर्ची दे देंगे, 5,000 कोई 6,000, हम चले जाएंगे। तो फिर जब मैं करके आया तो मैंने बेटे को बताया कि भाई कमिटमेंट तो हो गई, कोई बिलाल अब्बास है हीरो। उसने सर्च किया, अबू ये अगर हुआ ना, ये बहुत बड़ा हीरो है, करना ज़रूर कहूँ। तो मेरे पता नहीं है, उसने कहा। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई, फिर जब सीन करने के तो वही था। और फिर दुरैफ शाह साहिबा, मैंने दोनों की तस्वीर निकाली, हीरो हीरोइन की, मैंने बेटे को भेजी। मैंने कहा बेटा ये है। उसने कहा अबू ये दोनों बहुत बड़े हीरो हैं, हीरो हीरोइन। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो करते हैं। अच्छा अली भाई, गाने वाने तो सुनते हैं, मौसीकी की शगफ भी, आपने शायरी का भी, शेख अयाज का माशाल्लाह नाम लिया, गुनगुनाने का भी शौक़ रखते हैं? बस गुनगुनाते हैं, बड़े बेसुरे दूसरे से सुनते हैं, शौक़ बड़ा रखते हैं सुनने का। देखिए कोई सा भी हो ना, कोई सिंधी भी कोई गाना हो, तो थोड़ा सा हमें जरा। जी मैं आपको सुनाऊंगा। नदीम की फिल्म का है, नदीम साहब के बड़े फैन हैं नदीम। उसकी दिलीज फिल्म में, उसमें वो गरीब, हम वो फनकार थे ना गरीब, तो गरीब वाले ही कैरेक्टर देखते थे। अमिताभ बच्चन जहाँ गरीब हो वो फिल्म अच्छी लगती थी। तो वो दिलीज फिल्म में भी गरीब होते। वो शबनम से उसका गाना है, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, आज तू गैर सही, प्यार से बहर सही, तेरी आंखों में मेरे प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। और विद एक्सप्रेशंस, आपने एक्सप्रेशंस गौर नहीं किए, भरपूर अदाकारी के साथ। नदीम साहब वाले एक्सप्रेशन उन्होंने पकड़े हुए थे। अच्छा अब हमें ये बताएं, शायरी भी हमने सुना है, कुछ शायरी से भी शगफ है आपका? जी शायरी तो मैं बस सिंधी में ही थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। तो सिंधी में बताऊँ क्या? जी हाँ, वो शायरी उस्ताद बुखारी की है, मुझो मज़हब धार दुनिया जे दस्तूर रखां, उस्ताद अंदर सांडियो सूं भरियो संसार, जंहिंजो नालो प्यार तंहिंजी पूजा पए कभी। क्या बात। थोड़ा सा तर्जुमा कर लूँ इसका? जी प्लीज प्लीज। कह रहा है कि मेरा मज़हब दुनिया के दस्तूर से अलग है, मैं सिर्फ प्यार का पुजारी हूँ, जिसका नाम प्यार है मैं उससे प्यार करता रहता हूँ। इससे पहले जो आप छोटे कैरेक्टर करते थे तो उस वक्त तो बड़ी मुश्किल से जेब से पैसे निकलते होंगे उनके और आप तक आते होंगे, तो उस सब यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे ज़रा बताएं, उस वक्त पेमेंट के मामले और सैलरी भी कभी ख़त्म हो जाती थी, लाइन में बंदा लगा और ये सारी चीज़ें। हम तकरीबन जहाँ भी अपने हमारे तकरीबन 8-9 चैनल हैं सिंधी मीडिया के, वहाँ काम करते थे। सैलरियाँ लेट भी होती है माशाल्लाह, 2-2 महीने भी कभी कभी हो जाते थे। तो एक इधर भी मुझे दोस्त मिला कि उसने कहा कि पता है जब हम सैलरी पे लाइन में खड़े हुए थे सैलरी खत्म हो गई थी, हमें अगले महीने मिली। तो ऐसे होता था। आज तो आप हंस रहे हैं, उस वक्त तो आसान नहीं होता। उस टाइम तो ऐसा था कि बस बहुत ही गुजारा मुश्किल हो जाता था। तो अल्लाह के बड़े करम है, इसमें बरकतें जब आती हैं ना हर तरफ से। एक मरतबा जब ये अल्लाह ने मेहरबानी की मेरे ऊपर, भले भले की, तो एक यूट्यूबर ने कर दिया, जो एक मिस्कीन आदमी था, एक गरीब आर्टिस्ट, वो आज करोड़पति बन गया है, 3 करोड़ यहाँ से आ गए उसके। मेरे रिश्तेदार घर में आ गए, भाई इतने पैसे मिल रहे हैं हमें तो कुछ दे। मैं कहा नहीं आए भाई, बात है। लेकिन ये जो अदाकारी वाली चीज़ है ना, वो जो गालिब का शेर है ना कि वो इश्क का दरिया पार करना होता है, ऐसे ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो अली साहब आपसे मिलके बड़ा ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा आया। आखिर में जाते जाते हम चाहेंगे कि आप एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मैसेज जो है वो हमारे देखने वालों को ज़रूर दें, ईद के हवाले से। अपने चाहने वालों को भी वो मैसेज दें आप। बिस्मिल्लाह। पहले तो फिर आखिर में भी आपको सबको ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से हज़ारों ईद ऐसी आप बनाते रहें और खुशियों के साथ अपने प्यारे मुल्क, प्यारे वतन का ख्याल रखें। यकीन करें जब हम बाहर जाते हैं ना फिर अपने मुल्क का बहुत एहसास होता है। यहाँ हम बड़े आज़ाद हैं, अपने मुल्क में हर कोई आज़ाद होता है। बाहर जब जाते हैं ना आपकी चेकिंग होती है, ये वो, फिर पता चलता है आपको कि आप गैर मुल्क में हैं। अपने मुल्क का ख्याल रखें, बहुत हसीन मुल्क है आप, ये बहुत आबादी वाला मुल्क है, ये मौसमों वाला मुल्क है, प्यार करने वाला मुल्क है। आई लव। सलामत रखें। क्या बात है अली गुल मल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। और आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए, और जो लोग चाह रहे थे आपसे मिलना, आज यकीनन बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई।